Hello guys, so here we're going to start with another subject of commerce, that is business studies. The very first concept we are going to start, and it is what is business. So let's start with the definition of it. Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earning प्रॉफिट्स. सो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन है एक बिजनेस. हम ऑक्यूपेशन मतलब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, हमें कोई काम करना पड़ेगा, तो वो कंसिडर होगा बिजनेस. इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज. रेगुलरली मतलब रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि एक बार हमने कुछ सेल कर दिया OLX पे तो वो बिजनेस कंसिडर हो जाएगा. नहीं, हमें रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ेंगी. एक ट्रांजेक्शन बिजनेस कंसिडर नहीं होगी. एंगेज इन एक्टिविटीज. हम एक्टिविटीज में एंगेज होंगे. किस तरह की? हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं. ये देखो साथ में लिखा हुआ है रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन. अब दो तरह की चीज़ हो सकती हैं. या तो हम अपने गुड्स परचेज कर सकते हैं और हम फिर उनको आगे बेच सकते हैं, या तो हम खुद उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम उनको खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. और जो भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हम उनको बेचेंगे भी. हमने सेल के मोटिव के लिए ही उनको परचेज या प्रोड्यूस किया होगा. ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं. जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स ही हो, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं. विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हमारा मेन मोटिव ही क्या है बिजनेस करने का? ताकि हम प्रॉफिट्स अर्न कर सकें. तो ये मेन पॉइंट है, विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. द फर्स्ट वन इज an economic activity. business is an economic activity. economic activity का मतलब होता है हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम कुछ प्रॉफिट्स अर्न करें. कोई भी एक्टिविटी जो हम इस मोटिव से कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, या तो हम परचेज कर रहे हैं. सर्विसेज परचेज नहीं होंगी, गुड्स परचेज होंगे. या तो हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम बिजनेस में कंसिडर करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट, हम अगर परचेज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किस मोटिव से कर रहे हैं? ताकि हम उसको सेल करेंगे. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है? सेल. डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेगुलर बेसिस. ये मैंने पहले भी मेंशन किया कि एक ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं होगी बिजनेस. अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं उसको OLX पे बेच देती हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मैं बिजनेस कर रही हूँ. वो मेरी एक सिंगल ट्रांजेक्शन है. मुझे वो फ़ोन नहीं चाहिए था, मैंने OLX पे बेच दिया. द नेक्स्ट, अब अगर मैं रेगुलर बेसिस को कंसिडर करूँ तो रेगुलर बेसिस के लिए मुझे फ़ोन खरीदने पड़ेंगे, हमें को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और फिर मैं उनको बेचूंगी. किसको? अलग अलग कस्टमर्स को. तो वो रेगुलर बेसिस पे अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ बिजनेस. नेक्स्ट, अर्निंग प्रॉफिट्स. हर एक बिजनेस का मेन मोटिव यही रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सके. अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉफिट पे ही सेल करेंगे. ये नहीं कि हमने जिस प्राइस पे उसको परचेज किया या जिस प्राइस पे हमने उसको प्रोड्यूस किया हम उसी प्राइस पे उसको बेच रहे हैं. नहीं, हम कुछ ऐड करके बेचते हैं, तो वो जो एडिशनल अमाउंट होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अब कोई बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टिंग में किसी बिजनेस पे, किसी प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है कि हाँ मुझे ये वाला प्रोडक्ट खरीद के ये बेचना है. तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही उसकी मार्केट चल जाए, उसको रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाए, उसको प्रॉफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाए. तो क्या है? अनसर्टेनिटी है. किसकी? रिटर्न्स की. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का. नेक्स्ट इज रिस्क. ये हमने बहुत सुना हुआ है कि अगर हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो हमें रिस्क उठाना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा. तो बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
होती है रिस्क। वो अगर हम नहीं लेते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे प्रॉफिट्स हों। अगर हमने रिस्क लिया है तो चांसेस किसके रहेंगे, या तो प्रॉफिट के या लॉस के। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, रिस्क। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिस्क ऑफ बिजनेस। ओके, सो अभी हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं रिलेटेड टू बिजनेस, वो दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम कुछ रिटर्न के मोटिव के हिसाब से, मोटिव के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं विद लव, अफेक्शन, सिंपैथी। हमने इस मोटिव से किसी का कोई काम कर दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक शॉप है, मैंने पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं, जो बॉटल बिस्लरी की बॉटल है मैंने वो रखी हुई हैं और मैं उनको बेचती हूँ। कोई मेरे पास कस्टमर आता है, वो मुझसे खरीदता है, मैं उसको पानी की बॉटल बेचती हूँ, पैसे लेती हूँ उससे। तो वो मेरी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। अब कोई गुजर रहा था, उसको प्यास लगी थी, मैंने उसको एक बॉटल खोल के दे दी, मैंने कहा ये लो आप पानी पी लो। तो वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने उसको जस्ट एक सिंपैथी के मोटिव से मैंने उसको पानी पिला दिया। तो वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, जस्ट फॉर सिंपैथी और फॉर लव और फॉर अफेक्शन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब मेरी मदर टीचर है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मेरी मदर टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। अब वो मुझे पढ़ा रहे हैं बिना कुछ पैसे दिए, तो फिर वो क्या होएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए सिर्फ मुझे पढ़ा रहे हैं बिना पैसे लिए मुझसे। तो वो क्या होएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वो अपने बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनसे फीस लेते हैं, तो वो क्या होएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्दर 3 पार्ट्स हैं, वो कैटेगराइज किया गया है, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमने किया कि हम कुछ सामान ले रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, बिजनेस। हम उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव रहता है इसमें, बिजनेस में, ये हम कर चुके हैं। अब प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन होता है कि मेरे को कोई डिग्री मिली है, मैंने डिग्री ली है, अब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिग्री जो मैंने गेन की। अब वो पर्टिकुलर डिग्री किस तरह की हो सकती है, जैसे डॉक्टर्स है, टीचर्स है, तो ये सारे क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज को याद रखना कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट होती है, मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, मुझे किसी ने अपॉइंट किया है कि हाँ मैं मेरा एम्प्लॉयर है, उसने मेरे को एम्प्लॉय किया है, मैं उसकी एम्प्लॉई हूँ। ठीक है ना, तो मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना discuss all 3 parts in details. Okay, so keep supporting. Thank you.